जी क्यों क्लास स्टार्ट ना करें? कंप्यूटर आपको ही दे दूँ, मैं पढ़ाऊँ नहीं? 2 मिनट में क्या कर लेंगे आप? कौन सा तीर मार लेंगे आप 2 मिनट में? अब खामोश हो गए, क्लास स्टार्ट हो गई, क्लास में फोकस करें। खामोश, अब किसी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अच्छा, तो हमारा फोल्डर है WD11 और इसमें हम पढ़ें CSS। और आज की क्लास कौन सी हमारी? क्लास 4। अच्छा, क्या पढ़ाया मैंने लास्ट क्लास में? फॉन्ट फैमिली, और उससे पहले कलर्स लगाने के 3 तरीके हैं। अच्छा, फॉन्ट फैमिली में हमने कौन सा वाला तरीका देख लिया? दोनों देख लिए, डाउनलोड वाला भी और ऑनलाइन वाला भी। डाउनलोड वाला देखा है, और डाउनलोड वाले में भी 2 तरीके देख लिए हैं। सॉरी, डाउनलोड वाला नहीं देखा, ऑनलाइन वाला देखा है। ऑनलाइन में भी दोनों तरीके देख लिए, लिंक वाला और CSS वाला। अच्छा, तो आज हम देख लेते हैं डाउनलोड वाला और फिर आगे चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। तो थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेते हैं। सबसे पहले CSS कनेक्ट करनी है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अब मोबाइल मुझे कोई चलाता हो नज़र ना आए, ले लूँगी मैं मोबाइल, और आज दूँगी भी नहीं, सीरियस बोल रही हूँ, मजाक नहीं करती मैं। अच्छा, क्या करना पड़ेगा इस CSS कनेक्ट करने के लिए? ठीक है, CSS की फ़ाइल कनेक्ट करनी पड़ेगी और यहीं से हम बना लेते हैं, क्रिएट हो गई। अच्छा, तो हम कह रहे हैं कि कोई ना कोई पहले कुछ लिख लेते हैं, कुछ आपके पास कंटेंट होगा, उसी पे आप जो है फॉन्ट अप्लाई कर सकेंगे। तो हम कुछ कंटेंट लिख लेते हैं लॉरेम के थ्रू। ठीक है, हम चाह रहे हैं इसके ऊपर हमने कोई फॉन्ट अप्लाई करना है। बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके पास HTML की तरफ से आ रहा होता है वो तो इस तरह से नॉर्मल सा होता है। ठीक है, आपने इसका स्टाइल चेंज करना है। तो एक तरीका मैंने आपको बताया था, गूगल फॉन्ट से जाकर फॉन्ट ढूंढ सकते हैं और लगा सकते हैं। ठीक है, तो गूगल फॉन्ट्स हो जाए लोड। प्रैक्टिस की थी वैसे सबने? करते हैं हम लोग प्रैक्टिस। और रिकॉर्डिंग का कोई फ़ायदा वायदा है? कौन नहीं कर रहा प्रैक्टिस? रिकॉर्डिंग तो भेज दिए ग्रुप पे, भेजिए ना। अभी देखिए, मुझे आवाज़ भी आ रही थी, अपनी सुंदर आवाज़ मैंने सुनी है कान बंद करके। आ तो रही है, रिकॉर्डिंग चल तो रही है, आपने देखी नहीं होगी। सही है, रिकॉर्डिंग वगैरह देख लिया करें। बैग तो उतार दो, अभी जाओगी क्या? ठीक है, रिकॉर्डिंग मैंने भेज दी, प्रैक्टिस किया करें आप। CSS में आपको ना प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। ये HTML नहीं है, HTML से थोड़ी सी हार्ड होती है CSS, और उससे हार्ड क्या होगी आपकी? जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो जैसे जैसे आगे 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 आपका लेवल जा रहा है, चीज़ें हार्ड होती जाएंगी, तो आप लोग को प्रैक्टिस का टाइम उतना ही ज़्यादा देना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। अच्छा, तो लेट्स सपोज हमें कोई फॉन्ट समझ में आ रहा था, कोई अच्छा सा निकालते हैं। लास्ट टाइम तो देखा ही नहीं कोई सुंदर सा फॉन्ट, ये वाला निकाल लेते हैं। ठीक है, नाम क्या है इसका? पेजाला। ठीक है, ये समझ में आ रहा है हमें। अच्छा, इससे पहले देखिए, मेरे कार्ड में 2 फॉन्ट जो है पहले से मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं, तो अगर आप उनको यूज़ करना चाहते हो ठीक है, नहीं तो रिमूव कर दिएगा, वरना वो भी डाउनलोड हो जाएंगे साथ में। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब देखें, खाली ये बॉक्स कुछ भी नहीं है, अब वही सिलेक्ट होगा जो मैं सिलेक्ट कर रही हूँ। तो इसमें इस तरह का है, इस तरह का फॉन्ट मिलेगा। सही है, डिसेंट सा है। तो हम कौन से बटन पे जाते हैं? ये चल क्या रहा है? तो यूट्यूब चला रहा है? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई, गेट फॉन्ट करते हैं हम, और यहाँ पे आपने देखा था कि कौन सा बटन मिलेगा फिर इसके बाद? गेट इम्बेड को। इसमें जाना है। इसमें भी 2 तरीके हैं आपके पास। एक तरीका ये कि आप जो है ये वाली स्क्रिप्ट्स कहाँ पे लगाएंगे? HTML की फाइल में। तो हमने कॉपी किया और HTML में स्टाइल की शीट से पहले आपने ये फाइल लगा देनी है। ठीक है, अच्छा, ये लगाने के बाद जिस भी एलिमेंट पे आपने फॉन्ट अप्लाई करना है उसको यहाँ पे टारगेट कर लेना है। अभी क्या बनाया है बॉडी में? सिर्फ क्या है? पैराग्राफ है। तो P को हम टारगेट कर लेते हैं, और इसकी प्रॉपर्टी का नाम क्या था? लगाने का तरीका क्या था? फॉन्ट फैमिली। और अगर आप नोट करें तो यहाँ पर पूरी पूरी आपको प्रॉपर्टीज़ भी दी हुई हैं, आपने जस्ट कॉपी करना है यहाँ से और यहाँ पे क्या कर देना है? पेस्ट कर देना है। अब जाके वेबसाइट पे देखते हैं कि क्या फॉन्ट अप्लाई हो गया, हुआ क्या? अच्छा, कमेंट करके देखते हैं। ओके, इसके अंदर रखना है था ना, अप्लाई हो गया, मिस्टेक किया है। जी जी, इसको सही आ रहा है। अब ठीक है, अब अप्लाई हो गया। सही, वो बाहर रख दिया था, प्रॉपर्टी अंदर आती है कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। तो ये अप्लाई हो चुका है। इस तरह से आप जो है और भी लिंक्स जो है कनेक्ट करके और भी फैमिलीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, क्या ऐसा होता है वेबसाइट पे कि आप 4-5 फैमिलीज़ को अप्लाई करोगे अलग अलग डिज़ाइन? ऐसा नहीं होता। वेबसाइट में क्या होता है, 1-2 तरीके से आपको कलर्स दिख रहे होते हैं, हर पेज पे वही कलर आपको दिख रहा होगा, और फॉन्ट जो है वो भी कोई 1-2 होते हैं इनके, ज़्यादा मल्टीपल यूज़ नहीं करते हैं।
क्योंकि अगर ये पुराने ज़माने में होता था कि लोग बड़ी ना शशके वाली वेबसाइट देखते थे, बहुत ज़्यादा रंग्स होते थे उसमें, रंग्स बोल दिया, कलर्स, ठीक है, कलर्स होते थे और बहुत ज़्यादा ना कोई चमकीली वेबसाइट्स होती थी। अब तो डिसेंट सी वेबसाइट चलती हैं, वो कोई 2-4 कलर होते हैं और 1-2 जो है फॉन्ट होता है, इस तरह से डिसेंट चल रही होती हैं, ना आंखों को चुभ रही होती हैं, ठीक है, ना लाइटें निकल रही होती हैं, देखने में अच्छी लगती हैं। तो इस तरह से हम करते नहीं कि सारे फॉन्ट्स अप्लाई कर लेंगे 4-5, कोई 1-2 ही अप्लाई करोगे आप। अच्छा, ये तरीका तो हमने देख लिया। दूसरा तरीका कौन सा था? इंपोर्ट वाला। इंपोर्ट वाले में क्या है, आपने पहले तो रेडियो बटन के थ्रू यहाँ पे चले जाना है और आपने जस्ट ये कौन सी इंपोर्ट वाली लाइन, ये कॉपी कर लेंगे। अच्छा, इससे पहले मैं ये वाला हटा देती हूँ क्योंकि यहाँ से भी अपलोड हो रहा होगा, वहाँ से भी आएगा, तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा कि आ कहाँ से रहा है। अभी मैंने क्या कर दिया, कमेंट कर दिया, इट मीन्स के फॉन्ट अप्लाई नहीं हो रहा होगा। सिंपल ये जो आपका जो है, अभी देखिए इतना होशियार है कि नाम को ही पकड़ लिया इसने, ये आ गया आपका HTML वाला, सही। अभी मैंने दोनों चीज़ें कमेंट कर दी, इट मीन्स कि आपका फॉन्ट फैमिली अप्लाई नहीं हो रहा। अच्छा, अब हम तरीका कौन सा देख रहे हैं, CSS वाला। CSS में क्या है, जो आपने इंपोर्ट वाली लाइन कॉपी की है, टॉप पे आपने रख देनी है फाइल के, सही। और नाम तो सेम ही है, नाम सेम ही ना, चाहे आप इस वाले मेथड से लगा रहे हो या इस वाले मेथड से लगा रहे हो, फैमिली का नेम क्या है, सेम ही है। तो यही जो है नेम जाएगा और यही इसी तरह का इम्पैक्ट आएगा जैसे आपको पहले आउटपुट दिख रहा था। ये आसान है तरीका, समझ में आ गया, इसमें कोई मसला, इसमें कोई सवाल है किसी का? नहीं। अच्छा, हम देख रहे हैं कि डाउनलोड करके अगर लगाना हो, वैसे बेहतर तरीका क्या होना चाहिए, ऑनलाइन हम कनेक्ट करें या डाउनलोड करके लगाएं? डाउनलोड करके, क्योंकि अगर नेट भी चला जाता है तो यूज़र के पास जो है फॉन्ट्स वगैरह, हमारी इमेजेस वगैरह लोड हो सकें। लेकिन आप बोलेंगे जब यूज़र हमारी वेबसाइट पे आ रहा है वो भी तो इंटरनेट यूज़ करके आएगा ना, वो भी तो इंटरनेट यूज़ करके आएगा ना, सोचने वाली बात है। नेट चले जाएगा तो वेबसाइट भी बंद हो जाएगी, है ना। सोचते नहीं ना आप लोग, ये भी तो सोच सकते थे कि मिस इंटरनेट तो यूज़ करना ही पड़ेगा, वेबसाइट पे आएगा, इंटरनेट यूज़ करते हुए आएगा, इंटरनेट नहीं तो वेबसाइट तो वैसे ही नहीं खुलनी। अच्छा, इससे क्या होगा, अगर डाउनलोड करके लगाई ना, पीछे चीज़ें जो ऑलरेडी डाउनलोड हो जाएंगी, ठीक है। इससे क्या होगा कि भी बेहतर तरीका है, बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप डाउनलोड करके लगाओ, इवन कि उसके पास नेट चले ना चले, डाउनलोड करने से क्या होगा, ऑलरेडी उसकी वेबसाइट पर लोड हो जाएंगी, ठीक है। तो इंटरनेट अगर बीच में इंटरनेट चला गया तो हो सकता है आपने जो लिंकिंग वाली चीज़ें लगाई हों, ठीक है, वो सारी जो है गायब होने लग जाएंगी, बेहूदी सी वेबसाइट लगेगी, बिल्कुल ख़राब हो चुकी होगी। तो बेहतर क्या है, डाउनलोड करके लगाएं, चाहे नीड नहीं भी है, जब भी क्या करें, डाउनलोड करके लगाएं। अच्छा, तो इंपोर्ट वाला देख लिया, अब हम देख रहे हैं डाउनलोड वाला, ठीक है। यहाँ पे आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है डाउनलोड ऑल। कौन सा मिल रहा है, डाउनलोड ऑल। अच्छा, ऑल में मतलब कह रहे हैं कि आपको ये सारी फैमिलीज मिलेंगी। ये जो आपने फॉन्ट सेलेक्ट किया था ना, उसमें देख रहे थे आप, कोई जो है वो बोल्ड सा था, कोई जो वो थिन है, कोई एक्स्ट्रा बोल्ड है, वो सारी फैमिलीज है, उसकी टाइप्स हैं, वो चाइल्ड फैमिली आपको सब मिलेगी। चलो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ये डाउनलोड कैसे करके देगा हमें, ये जिप की फाइल में हमें डाउनलोड करके देगा। इंटरनेट अच्छा चल रहा होगा, जल्दी डाउनलोड हो जाएगी। क्लिक तो किया है मैंने, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। लेकिन इंटरनेट नहीं चला ना, जब तो कुछ हो नहीं रहा। डाउनलोड अब हो रहा। अच्छा भैया देखें, ये जिप फाइल आ चुकी है हमारे पास। जिप का आप लोगों को आइडिया है कि इसमें काफ़ी सारी फाइल्स होंगी, तो इसने जिप बनाकर दे दिया हमें इस तरह से। अच्छा, इसको खोल कर देख रहे हैं तो इसने हमें क्या क्या दिया है, तो इसने एक ये हमें फ़ाइल दी है, ये वाली फ़ाइल, ठीक है, होवर करिए, गौर से देखिएगा। उसका नाम क्या है, fejala1-regular.ttf, क्या लिखा है लास्ट में, TTF। तो जो आपको TTF वाली फाइल मिले ना, देखिए इसमें और भी हो सकती है, TXT, ये तो आपको पता है टेक्स्ट की फाइल होगी। आपको जब ये वाली फाइल दिख जाए जिसके लास्ट में एक्सटेंशन क्या लगी हुई है, .ttf, तो ये समझ जाए ये आपकी कौन सी है, फॉन्ट की फाइल है। कौन सी फाइल है, फॉन्ट की फाइल। ये आपकी काम की चीज़ है। तो एक तो तरीका इसको एक्सट्रैक्ट कर लें, एक तरीका है कि इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी करके आप जो है अपने फोल्डर में ले जाएं। एक्सट्रैक्ट जो है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं ऐसे बता रही हूँ, ठीक है। फोल्डर में लाके यहाँ पे पेस्ट कर दें, ऐसे भी कर सकते हैं, कॉपी करके पेस्ट कर दिया। जिप फाइल से मैंने कॉपी किया और अपने फोल्डर में लाके क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। चाहे तो आप दूसरा ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हैं। इससे पहले जिप करके मैंने आपको दिखाया है एक्सट्रैक्ट, जी डाउनलोड किया है ना आपने, उसको खोला तो उसमें जो भी फाइल्स होती है ना, आप कॉपी करके कहीं पे भी ले जा सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है, चाहे तो एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट का मतलब है कि आप इसको यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। कॉपी करके भी यूज़ कर सकते हैं और एक्सट्रैक्ट करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो आई गेस ये वाला तरीका बेहतर ही है, कॉपी बेस्ट। एक्सट्रैक्ट में जो है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, तो इसको मैं बंद कर देती हूँ।
अच्छा अभी देखें डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में सिंपल मैंने डायरेक्ट रख दिया फ़ॉन्ट की फाइल, क्या ये बेहतर तरीका है? क्योंकि फ़ॉन्ट तो और भी हो सकते हैं ना, अभी मैंने एक लगाया है, थोड़ी सी और फाइल्स भी लगा सकते हो, तो इसको डायरेक्ट रखना बेहतर तरीका है या इसको एक अलग फोल्डर में हमें रखना चाहिए? अलग फोल्डर में रखना चाहिए, क्योंकि हमने क्या पढ़ा हुआ है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कि जो आपके पास इमेजेस वगैरह हैं वो एक अलग फोल्डर में रखें, आप फॉन्ट्स वगैरह मीडिया वगैरह वो एक अलग फोल्डर में रखें, ताकि बाद में आपको जो है चीज़ें मैनेज करना आसान हो जाए। तो हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, किसके नाम से? फॉन्ट्स के नाम से। जस्ट इस फाइल को उठा के मैं इसमें ड्रैग कर देती हूँ, ड्रॉप कर देती हूँ, सॉरी, ठीक है। तो जा चुकी होगी और VS कोड में देखिए फॉन्ट्स का फोल्डर शो रहा है और वो फाइल आ चुकी है। ये फाइल खुलेगी नहीं, TTF एक्सटेंशन है इसकी, इसको आप जो इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। एक्चुअल में इसमें फॉन्ट ही है। अब हमने क्या करना है कि हमने डाउनलोड कर लिया ना, अब हम डाउनलोड वाले तरीके से लगाना चाह रहे हैं। अब मुझे बताएं ज़रा, प्रॉपर्टी का नाम क्या है? फॉन्ट फैमिली, सही। अब लगाएंगे कैसे? वैसे तो लिंक वगैरह कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक फॉन्ट बना के रखना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? आप दबाएंगे कौन सा होता है, @ ठीक है, फॉन्ट फेस, @ प्रेस करना है, क्या लिखना है, फॉन्ट लिखेंगे, आपके पास सजेशन आ जाएगी, लिखा हुआ है फॉन्ट फेस, इसको क्लिक करेंगे ऑटो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये ज़रूरी है, इनिशियलाइज करना पड़ता है आपको फॉन्ट, ठीक है। जो आप डाउनलोड करके लेकर आए ना उसको आपने यूज़ करना है, तो पहले बनाना पड़ेगा उसको। बनाएंगे क्या, सिंपल फैमिली का नाम देंगे और कहाँ पे वो फॉन्ट की फाइल पड़ी हुई है उसका पाथ दे देंगे। अच्छा ज़रा बताएं ज़रा, फॉन्ट का पाथ कहाँ से आएगा? ये style.css की फाइल है, मुझे जो है फॉन्ट्स के अंदर ये वाली फाइल को एक्सेस करना है, तो क्या इसका पाथ होगा? फॉन्ट्स के अंदर ये देखें खुद ही सजेशन आने लग जाती है। अच्छा फैमिली में क्या लिखेंगे, जो भी इसका जो है जनरल नाम है, क्या नाम था इसका, फेजाला 1, ठीक है, इसका नाम रख दिया। अब ये मैंने फॉन्ट बना के रख दिया, अब जहाँ कहीं भी इसको अप्लाई करना है जस्ट आपने ये नाम कॉल करना है और आपका फॉन्ट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अभी हम इस पर अप्लाई करें तो मैं ये सेम नाम लिखूँगी जो कि क्या है, फेजाला 1। अच्छा यहाँ पे लिखते टाइम्स ना ज़रूरी नहीं कि आप कोटेशन में लिखो या विदाउट कोटेशन लिखो, चल जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि अगर ये फॉन्ट लग जाएगा तो हमारी वेबसाइट पे छा भी जाएगा, जाकर देख रहे हैं, ये देखें लग गया, सही। तो इस तरह से आप जो है फॉन्ट बना सकते हैं, एक बार बनाए, अब यूज़ करने के लिए जिस उसका नाम पास करना है, जिस भी एलिमेंट में, जिस भी हेडिंग में, जिस भी पैराग्राफ में आपने लगाना है उसमें आपने क्या पास करना है, इसका नाम पास करना है। अच्छा नाम पास करते हुए यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप कोटेशन में लिखें या विदाउट कोटेशन लिखें, सही। ये बात समझ में आ गई, इसमें कोई मसला? अच्छा ये भी खुद से लिखने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही आ गया था। क्या किया था हमने, @ लगाया था, FO लिखा, सजेशन आ जाती है, जस्ट क्लिक करेंगे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। पाथ वगैरह ये देख लीजिएगा, आप सही से लगाइएगा, वरना उसको फाइल नहीं मिलेगी तो आपका फ़ोन भी क्या लोड नहीं होगा। नाम वगैरह जो भी इसका नाम होता है ना जनरल, वही रख दिया करें। रख तो अपना नाम भी रख सकते हैं हम, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, जो नाम उसका है वही यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें कोई मसला? अब ये तरीका भी कंप्लीट हो गया, कौन सा वाला, डाउनलोड करके लगाने वाला, ठीक है। अब जो आपकी बुक है उसमें चैप्टर नंबर 11 हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, और 12th वाला हम स्टार्ट किया था, इसमें हमने फॉन्ट फैमिली की बात की थी, दोनों तरीके अब देख चुके हैं, सही। अब देखिए ये जो चैप्टर है ना, जिस तरह से आपका HTML में सबसे बड़ा चैप्टर कौन सा था, याद है, फॉर्म्स का, तो CSS में सबसे बड़ा चैप्टर जो है आपका टेक्स्ट का है, मतलब इसमें कुछ भी नहीं, प्रॉपर्टीज़ ही प्रॉपर्टीज़ हैं। एक बार आपने सीख लिया CSS को कैसे कनेक्ट करना है, प्रॉपर्टी क्या होती है, किस तरह से उसको पास करना है। नाम तो देखिए इतने इजी इंग्लिश के वर्ड्स हैं, देखकर ही समझ में आ जाता है ये प्रॉपर्टी करेगी क्या। तो अब इस पूरे चैप्टर में प्रॉपर्टीज़ लगा लगा के मैंने आपको दिखानी है, इससे ये होना है, इससे ये होना है, तो बस यही वाला सीन है। अब देखिए इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, फॉन्ट साइज़, तो क्या लगता है इससे क्या हो जाएगा, साइज़ हो जाएगा, ठीक है। साइज़ को इंक्रीज या डिक्रीज आप कर सकते हैं, तो सिंपल सी बात है, हम जाते हैं इधर लगा देते हैं फैमिली, उसका प्रॉपर्टी का नाम क्या है, फॉन्ट साइज़, ठीक है। इसके अंदर आप जो है इस तरह से नंबर अल्फ़ाबेट्स भी पास कर सकते हैं, लार्जर, मीडियम, और पिक्सल्स भी पास कर सकते हैं, ठीक है, कोई यूनिट वगैरह पिक्सल, जैसे मैं लिख दूँ 100 पिक्सल, तो ये क्या होगा, इसका फॉन्ट 100 पिक्सल, देखें कितना ज़्यादा बड़ा हो गया, ये मैंने जूम भी किया हुआ था, तो इसके साइज़ को मैंने क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। सिंपल सी प्रॉपर्टी है, इसमें कोई मसला? अच्छा इसमें परसेंटेज भी होता है, जैसे यहाँ पे मैंने PX पास किया है तो इसमें परसेंटेज भी होता है। लेट्स सपोज अगर मैं लिखूँ 200%, तो ये इतना हो गया, ऐसा क्यों? देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो हेडिंग और पैराग्राफ का ना इसका होता है बाय डिफ़ॉल्ट 16 पिक्सल, 16 आई गेस, पता नहीं 16 होता है, ये 32 होता है H1 का, देख लेते हैं जाकर, इसको कमेंट करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ इसका कितना होता है।
अब मैंने CSS नहीं लगाई भी, तो यहाँ पे जाके हम चेक कर लेते हैं, कंप्यूटेड में आपको मिल जाएगा फॉन्ट साइज 16। ठीक है, अभी जब आप कुछ नहीं लगाते हो ना, किसी एलिमेंट का कोई ना कोई साइज होता है, उसका फॉन्ट साइज होता है, हेडिंग का हो गया, पैराग्राफ का हो गया, इसका बाय डिफॉल्ट कितना होता है 16 पिक्सल। ठीक है, और जब मैंने इसके ऊपर फॉन्ट साइज कितना अप्लाई किया, 16 ही अप्लाई किया, तो क्या कोई फ़र्क पड़ा? नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसका 16 ही, अप्लाई भी मैं कितना कर रही हूँ 16, तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर मैं इसका डबल करना चाहूँ तो वो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, तो इससे डबल हो जाएगा। सही। अच्छा, अब फिर मैंने बताया आपको परसेंटेज वाला। ठीक है, जैसे मैं 100% कर दूँ, 100% कितना होगा इसका, 16 पिक्सल ही है। ठीक है, जो इसका बाय डिफॉल्ट साइज है ना, बॉडी के हिसाब से चल रहा होता है कि इसको बाय डिफॉल्ट कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, तो 16 का 100% कितना होगा, 16 ही होगा। और अगर इसको मैं 200% कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 16 का ज़रा बताएं, डबल कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ये देखें। और अगर 300% कर दूँ मैं इसका, तो कितना हो जाएगा, 32 मल्टीप्लाई बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना होता है, कितना होता है 64। जाकर देखते हैं कितना लगाया इसने, ये कैलकुलेट इसने कर दिया होगा, 48। कितना कर दिया, 48। सही है, 16 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना होगा, 48। तो ये परसेंटेज के हिसाब से चल रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट जितना होगा उसकी परसेंटेज वाइज चल रहा होगा। अगर मैं इसको 50% कर दूं तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका 16 है, 16 का हाफ कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब जाकर हम चेक भी कर लेते हैं, आपको नज़र भी आ रहा है छोटा हो चुका है। और इसका जाकर हम देखें तो इसने कितना किया, इस पैराग्राफ का साइज़ ये देखें, फॉन्ट साइज 8 पिक्सल कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। ये नीड होती है हमें, क्योंकि समटाइम्स आपको जो है लैपटॉप पे बहुत बड़ा बड़ा नज़र आ रहा है, मोबाइल पे आपको छोटा छोटा दिख रहा होता है। ठीक है, कोई भी फॉन्ट होता है, कोई वेबसाइट खोलकर दिखाते हैं हम आपको, ताकि आइडिया उससे ले सकें। स्टूडेंट भी खोल लेता है, स्कूल की दराज, क्यों 11 आने वाली है, हाँ कराची ग्रामर स्कूल KGS, कौन सा, नासरा। नेट तो चले, अभी तो कुछ खुलेगा, ऐसे ही चल रहा है। अच्छा भाई, तो अब ये नेट स्लो चल रहा है, हो गया लोड हो गया थोड़ा सा। अब देखिए फॉन्ट आपको दिख रहा है सही, डेस्कटॉप के हिसाब से सही इसका जो है सही साइज़ आ रहा है, लेकिन जब इसको आप मोबाइल पे ले जाते हैं तो मोबाइल पे आपको इतना बड़ा फॉन्ट नहीं दिखता, मोबाइल के हिसाब से आपको छोटा दिखता है। ठीक है, अब ये देखिए मोबाइल दिखा दिया मैंने आपको, इसमें आईफोन भी लगा सकते हैं, डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, ये मोबाइल के हिसाब से आपको फॉन्ट दिख रहा है, इतना बड़ा नहीं दिखता, डेस्कटॉप पे आपको बड़ा दिखता है, और मोबाइल डिवाइसेस पे जो छोटी डिवाइसेस होती हैं उन पे आपको टेक्स्ट कम छोटा दिखता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं भाई, साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर देते हैं मीडिया क्वेरीज लगाकर, वो आगे आप पढ़ेंगे। इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिव बनाना, वेबसाइट को क्या करना, रिस्पॉन्सिव बनाना। रिस्पॉन्सिव का मतलब है कि ऐसी वेबसाइट होनी चाहिए, चाहे उसको आप लैपटॉप पे खोलें, या आप जो है बड़ी डिवाइस पे खोलें, या मोबाइल पे खोलें, या किसी भी डिवाइस पे खोलें, कहीं पर भी खोलें, वो अच्छी दिखनी चाहिए। ठीक है, ख़राब नहीं होनी चाहिए, तो इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिव करना। ये टेक्नोलॉजी होती है, मीडिया क्वेरीज के थ्रू आप पढ़ेंगे, फ्लैक्सबॉक्स पढ़ेंगे, और बूटस्ट्रैप का फ्रेमवर्क पढ़ेंगे, आगे जाके पढ़ेंगे ये चीज़ें। अच्छा, तो बुक पे वापसी आते हैं, ये तो समझ में आ गई, बिल्कुल आसान सी प्रॉपर्टी थी। इसमें हमने पिक्सल देख लिया, परसेंटेज देख लिया, एक और यूनिट होता है एम। क्या लिखा हुआ है, एम। एम का मतलब क्या होता है, जैसे आप एम लिखते हो ना, एम लिखना आता है सबको, ABCD वाला एम, यस एम, वही वाले एम की बात हो रही है, ऐसा वाला जो एम लिखते हैं। सही, इसका जो साइज होता है ना, इसके अकॉर्डिंग जो है फॉन्ट को साइज दे रहे होते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं लिख दिया 2M, तो इसका मतलब क्या है, जितना एक M का साइज आ रहा है ना, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, M के हिसाब से साइज दे रहे होते हैं। इसको हम ट्राई करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने परसेंटेज दिया है, ये बातें कौन कर रहा है, उसी को खड़ा करके पूछूंगी क्वेश्चन। मैंने लिखा 5M, तो अब ये क्या चलेगा, कैसे चलेगा, M के हिसाब से चलेगा, जितना M का साइज है ना उसके 5 गुना ज़्यादा इसका साइज कर देगा। चलो हम देखते हैं कितना किया इसने, देखिए इतना कर दिया। ठीक है, एक M का जो साइज होता है उसके मल्टीप्लाई बाय 5 करके इसने उसका साइज कर दिया। ठीक है जी, M का साइज कितना होता है ये तो मुझे भी नहीं पता, चेक कर लेते हैं कितना होता होगा। अगर हम इसको 1M करते हैं तो इट मीन्स कि M का साइज दे रहा होगा, चेक करते हैं। तो ये कितना आ रहा है अभी, 16 आ रहा है, वही वाला सीन है, 16 ही आ रहा है। देखें मैंने इसको कितना दिया था, 1M,
इसका मतलब है 1m मतलब 1 ही आ रहा होगा इसका पहले तो 16 ही आ रहा है। अच्छा जब मैंने किया 5 तो कितना हो चुका होगा, 16 मल्टीप्लाई बाय 5, ये कितना किया होगा इसने, 80 कर दिया। सही। तो एक तीसरा भी होता है, एक होता है रैम, ये एम है, और एक तीसरा यूनिट होता है रैम। इसकी अलग से क्लास रखेंगे हम। सारे जो यूनिट्स होते हैं ना, ये जो आप वैल्यूज़ देते हैं यूनिट्स की, इसकी प्रॉपर अलग से क्लास रखेंगे ताकि आप थोड़ा आगे बढ़ जाओ और वेबसाइट में जब थोड़ा यूज़ करो तो समझ में आएंगी ये चीज़ें। एक होता है पिक्सल्स, अभी हमने देख लिया, एक देखा परसेंटेज, एक देखा एम, अब देखेंगे रैम, ठीक है, और एक आध 2-3 भी और होते हैं, मुझे याद तक याद आ रहा है, ठीक है। इसकी एक अलग से क्लास रखेंगे जिसमें कंपैरिजन कर रहे होंगे, ठीक है। मुसैब रख दें मोबाइल, रिकॉर्डिंग में कर रही हूँ, ठीक है, जिसमें सारे यूनिट्स की डिस्कशन हो रही होगी। अभी इसको नहीं कर रहे, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। अभी जस्ट इतना सीख लें कि फॉन्ट का क्या कर रहे हैं, साइज़ को इंक्रीज कर रहे हैं, चाहे अभी परसेंटेज लगा के कर लें आप, एम लगा के कर लें या पिक्सल लगा के कर लें, इस तरह से आप कर सकते हैं। अच्छा अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, टाइप स्केल्स ये बता रहे हैं, पिक्सल, परसेंटेज और ईएम में कन्वर्जन बता रहे हैं कि अगर आपकी हेडिंग जो है वो 24 पिक्सल की है तो परसेंटेज में वो कितनी हो जाएगी, 200%, क्योंकि 16 इसका बाय डिफॉल्ट होता है 100, तो 200 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और वही आप यूनिट कन्वर्ट करें ईएम में तो 1.5 बनता है। ये कन्वर्जेंस होती हैं कि अगर पिक्सल में इतना है तो परसेंटेज में कितना होगा, ईएम में कितना होगा। अच्छा फॉन्ट फेस अभी देख लिया हमने, फॉन्ट फैमिली लगाने का तरीका ये बता रहे हैं। इसके अलावा बता रहे हैं कि एक्सटेंशन आपने देखी जो आप डाउनलोड कर रहे थे, फाइल की एक्सटेंशन का नाम क्या था, TTF। उसके अलावा OTF भी होती है, लेकिन ज़्यादातर अभी TTF ही चल रही होती है, यही आप लोग देख रहे होते हैं। और ये सारे ब्राउज़र जो सपोर्ट कर रहे हैं, क्रोम भी सपोर्ट कर रहा है, फायरफॉक्स भी कर रहा है, ठीक है, सारे ब्राउज़र जो है वो TTF ज़्यादा सपोर्ट कर रहे होते हैं। और वैसे अब दुनिया में तो ज़्यादा क्रोम के यूज़र्स होते हैं ना, हर कोई कौन सा ब्राउज़र चला रहा है, क्रोम चला रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज तो कोई भी नहीं चलाता, ये तो कोई नहीं चलाता ना, लेकिन मेरा खुला हुआ है। अच्छा अब देखिए फॉन्ट वेट, इससे क्या लगता है क्या हो जाएगा, फॉन्ट का वजन बढ़ जाएगा। हाँ ऐसा ही कुछ है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने बी का टैग पढ़ा था ना, स्ट्रॉन्ग और बी का टैग, उससे क्या हो रहा था, बोल्ड हो रहा था। वही तरीका है कि अगर आपने फॉन्ट को क्या करना है, बोल्ड करना है, तो आप कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, फॉन्ट वेट, ठीक है। तो हम लगा कर देखते हैं कि हमने इसके ऊपर अप्लाई किया फॉन्ट वेट। इसमें आप जो नंबर्स भी पास कर सकते हैं 100 से 900 के बिटवीन, और इस तरह से वैल्यूज़ भी पास कर सकते हैं, बोल्ड, बोल्डर, लाइटर। चलो हम इसको बोल्ड लगा कर देखते हैं। तो हमने देखा अपनी वेबसाइट पे गए तो कोई फ़र्क नज़र आया, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी जो आपने फॉन्ट उठाया था खुद से ही पहले बोल्ड था, ठीक है, ये मसला है। चले हम किसी हेडिंग पे लगा कर देखते हैं जो HTML की बाय डिफ़ॉल्ट होती है ना, ये तो अभी हमने इस पर फॉन्ट लगाया हुआ था, वो ऑलरेडी क्या हो रहा था, बोल्ड ही हो रहा था। तो जब उस पर बोल्ड लगाया तो कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। अब ये हेडिंग पे लगा कर देख लेते हैं हम। सही, हेडिंग आपको पहले दिखा रहे हैं, ऐसे ही दिख रही है। अच्छा हेडिंग भी तो बोल्ड होती है ना, क्योंकि हेडिंग क्या है, हाईलाइट है। तो ऐसा कोई एलिमेंट निकालते हैं, क्या निकालें, पैराग्राफ ही लिख लेते हैं। सही, लेकिन पैराग्राफ उसमें भी टारगेट हो जाएगा। क्या लिखें हम, इसको ID दे के निकाल लेंगे फिर। सही, सेकंड पैराग्राफ, और इसको हम ID दे रहे हैं सेकंड के नाम से, क्योंकि जब पैराग्राफ यहाँ पे टारगेट हो रहा है तो फॉन्ट अप्लाई हो जाएगा यहाँ से, इस वजह से मैंने उसको ID दिया। ID कौन सी दी थी, सेकंड के नाम से। अच्छा भाई अभी देखें सेकंड पैरा, इसको मैं अभी कमेंट करूँ, ठीक है। इस तरह से जब कुछ नहीं लगा हुआ था, कोई आपने फॉन्ट स्टाइल नहीं लगाया, फॉन्ट फैमिली नहीं लगाया, तो इस तरह से आपको दिखता है। सही, अब हम ट्राई करें सेकंड वाले पे, फॉन्ट वेट लिखा मैंने और इसमें लिख दिया बोल्ड, ठीक है। तो देखें बोल्ड हो गया। सेकंड जिसको ID दी थी सेकंड के नाम से, वो ये पैराग्राफ था, ये बोल्ड हो चुका है, ठीक है। और जो क्या है दूसरी वैल्यू से वो देख लेते हैं। बोल्डर, बोल्डर क्या होगा, बोल्डर में ज़्यादा फर्क नहीं है, बोल्ड ही हो रहा है, थोड़ा सा और हो जाएगा। अच्छा लाइटर में क्या होगा, लाइटर, लाइट बाय डिफॉल्ट जैसा पहले था वैसे ही, लाइट ही है ना पहले तो बाय डिफॉल्ट। अच्छा और अगर वैल्यूज़ पास करें 900 तो वो इस तरह से ज़्यादा हो रहा है, और स्टार्ट कहाँ से हो रहा था, 100 से। अच्छा आप लोग का लैग तो नहीं कर रहा, PC कर रहा है, कर रहा होगा ऑब्वियसली, ज़्यादा तेज़ कर रही हूँ मैं। चलें आराम से कर लेते हैं। अच्छा देखिए 100 से स्टार्ट हुआ, ये 100 पे तो कोई फ़र्क नहीं आया, 500 के बाद से लगना शुरू होता है। 500 किया, 500 पे ये नहीं हुआ, इसके बाद ट्राई करते हैं 700, क्योंकि इसने रेंज दी हुई है 100 से लेकर 900। 700 के बाद से क्या हो रहा है, बोल्ड हो रहा है, 700, 800, 900, और बोल्ड से ही बोल्ड हो रहा है। तो आप लोग लगा सकते हैं, बोल्ड लगा सकते हैं। 400 जो आप लोग गूगल फ़ोन यूज़ कर रहे थे ना, उसमें भी प्रॉपर्टी लगी हुई थी। कहाँ लगी हुई थी,
यस, गूगल फॉर्म में तो लगी हुई थी, ये हम देख रहे हैं, लिखी हुई कहाँ थे, ये देखें इन्होंने कितना यूज़ किया हुआ था 400, इन्होंने पहले से लगा कर दी थी मुझे, जब मैंने बोल्ड अप्लाई किया तो अप्लाई हुआ नहीं, क्यों? क्योंकि उनके फॉन्ट में पहले से बोल्ड लगा हुआ था। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई, कोई मसला है इसमें? होना क्या, इससे बोल्ड होनी है बस। अच्छा, आगे हम देख रहे हैं फॉन्ट स्टाइल। आपको याद है एचटीएमएल में हमने इटैलिक करने के लिए 2 टैग पढ़े थे, हाँ, ईएम और आई का टैग। अब एचटीएमएल से नहीं करना वो काम, अब किससे होगा? सीएसएस से होगा। और सीएसएस में करने के लिए उसकी प्रॉपर्टी का नाम क्या है? फॉन्ट स्टाइल। अच्छा, फॉन्ट स्टाइल में नॉर्मल तो बाय डिफॉल्ट होता है, इटैलिक से क्या हो जाएगा? टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, ठीक है, टिल्ट सा हो जाएगा, और ऑब्लिक का भी वही इम्पैक्ट होगा। इस पर लगा कर देखते हैं हम, इसी पे लगा लेते हैं। फॉन्ट स्टाइल के नाम से इसकी प्रॉपर्टी है, इसमें हम देख रहे हैं इटैलिक, क्या देख रहे हैं? इटैलिक। तो इटैलिक से क्या हो जाएगा भाई? इस तरह से हो जाएगा, टेल्ट सा हो जाएगा। और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं इसकी? ऑब्लिक। ऑब्लिक से देखते हैं क्या हो रहा है, वही हो रहा है, टिल्ट हो रहा है, इटैलिक हो रहा है, दोनों का सेम ही आउटपुट है। और बाकी देखते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। नॉर्मल तो बाय डिफ़ॉल्ट है, इनहेरिट इनिशियल हो सकता है, इसमें काफ़ी सारी वैल्यूज़ ना सपोर्टेड नहीं होती हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिखूँ इनहेरिट वाली, इनहेरिट से क्या होगा? तो पेरेंट का इनहेरिट कर लेगा, इतनी कोई ख़ास तो नहीं है ये। नॉर्मल क्या होगा? बाय डिफ़ॉल्ट इसका नॉर्मल ही होता है, जैसे पहले होता है ना सीधा सीधा सा, वैसे ही दिखेगा आपको। नॉर्मल तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। सही, ये भी आसान है प्रॉपर्टी। देखिए आसान है ना चीज़ें, जस्ट उसको पढ़ते जाओ, अप्लाई करते जाओ, और जब जिस चीज़ की नीड होगी आगे जाके वेबसाइट में, जब आपको बोल्ड करना है, स्टाइल करना है, इटैलिक करना है, तो आप ये प्रॉपर्टीज दिमाग में होंगी आपकी। अच्छा, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जब आप प्रैक्टिस में लेकर आओगे इन चीज़ों को तो खुद ही आपको याद रह जाएंगी कि इस काम के लिए ये वाली प्रॉपर्टी होती थी, इस काम के लिए वो वाली प्रॉपर्टी होती थी। ठीक है, अच्छा आगे हम देखें टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। मैं आप लोगों से पूछती हूँ, बहुत सिंपल सी इंग्लिश लिखी हुई है, देख कर भी अंदाज़ा हो रहा है, इससे क्या हो जाएगा? टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म एग्जाम्पल में दी हुई है। अब मैं सबसे पूछ रही हूँ, मुझसे आप पढ़ के बताएं इससे क्या होगा? टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है, लगाने से क्या होगा? इसमें क्या वैल्यूज आएंगी? 3 लिखी हुई है, अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज। ये केसेस होते हैं आपके पास। अपर केस क्या होता है? स्कूल में आप लोग पढ़ते हैं ना अपर केस, देख तो सब रहा होता है, छुपा क्या है? अपर केस क्या होता है? नहीं बेटा, ये इंग्लिश नहीं पढ़ा रही मैं, इंग्लिश टू उर्दू नहीं कर रहे हम। आप लोग ना तीनों आराम से बैठे, लास्ट वार्निंग दे रहे हैं मैं आप लोगों को। अब आगे ना झुकें, आपस में बातें ना करें, मोबाइल यूज़ ना करें, आराम से बैठ जाएं। हाँ भाई, अपर केस कौन बता रहा है? सारे लेटर्स क्या होते हैं? कैपिटल हो जाते हैं। बड़ी एबीसीडी पढ़ी है आप लोगों ने? हाँ, वो ये वाली है अपर केस। लोअर केस क्या होता है? छोटी एबीसीडी। सारे अल्फाबेट्स क्या होते हैं? स्मॉल हो जाते हैं। कैपिटलाइज क्या होता है? हर एक, नहीं सारे नहीं होते, ये हर एक वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होता है ना वो कैपिटल होता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अगर आपने अपने सारे जो है कंटेंट को लोअर केस बनाना है, इसको अपर केस बनाना है, कैपिटलाइज बनाना है, तो आप प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ कर सकते हैं? टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। चलिए अप्लाई करके देखते हैं हम इसको। हम करते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इसमें पहला आ रहा है कैपिटलाइज, इसको ट्राई करते हैं। तो जाकर वेबसाइट पे देख रहे हैं अपनी, तो सेकंड पैरा कैपिटलाइज किया था, तो इसमें क्या किया? सेकंड पैरा 2 वर्ड आ रहे हैं, और दोनों वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है इधर से ऐसा आ रहा है, उधर से पी आ रहा है, दोनों को क्या कर दिया? कैपिटल कर दिया। ये कौन सा केस है? कैपिटलाइज। अच्छा, इसी में जो दूसरा हमारे पास है वो कौन सा है? लोअर केस। लोअर केस से क्या हो जाएगा? सारे स्मॉल हो जाएंगे। ठीक है, और तीसरा कौन सा है इसमें? अपर केस। अपर केस से क्या होगा? सारे कैपिटल हो गए। ठीक है, आसान सी चीज़ है। प्रॉपर्टी का नाम क्या है? टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। नाम से ही जाहिर हो रहा है, टेक्स्ट को क्या कर देगी? ट्रांसफॉर्म कर देगी। ठीक है, या तो अपर केस में करेगी, कैपिटलाइज करेगी, या लोअर केस में कर देगी। जी, नंबर नहीं, इसमें नंबर की नीड नहीं होती। नहीं, इसमें ना हम जो है ना कोई यूनिट नहीं दे सकते, इसमें वैल्यू पास नहीं करेंगे, इसमें ना वही होंगे बस केसेस, अपर केस है, लोअर केस है, कैपिटलाइज। हाँ हाँ, वो भी हो जाएगा। जैसे टेक्स्ट में आपने नंबर लिखा है ना, वो टेक्स्ट ही इसको काउंट कर रहा है। ठीक है, अच्छा नंबर होंगे क्या? वैसे करेक्ट है, हम इसको नंबर क्या होंगे? कैपिटलाइज होके वही रह जाएंगे। नंबर पे तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेटर्स पे ज़्यादा इम्पैक्ट है इसका। ठीक है, नंबर्स तो वैसे ही दिखेंगे ना। अच्छा, अगर इसको करें लोअर केस होगा तो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कुछ भी नहीं हो रहा, नंबर तो वैसे ही लिखे हैं। आपके कैरेक्टर्स अल्फ़ाबेट से फर्क पड़ रहा है। सही,
अच्छा भाई आगे हम देख रहे हैं, ये भी आसान था। अब ये वाले देखें, टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट को क्या कर देगा, डेकोरेट कर देगा। कैसे कैसे डेकोरेट करेगा, उसको अंडरलाइन कर सकता है। अंडरलाइन के लिए यू का टैग होता है HTML में। अब CSS में करें तो उसके लिए प्रॉपर्टी का नाम क्या है, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। अच्छा ओवरलाइन क्या होगी, लाइन ऊपर चले जाएगी। लाइन थ्रो क्या होगा, स्ट्राइक आ जाएगी, ठीक है, स्ट्राइक। और ब्लिंक जो है ये सपोर्ट नहीं करता। नन, नन होता है कि आपने लाइन को रिमूव करना है। अच्छा इसको ना ये ज़्यादा कहाँ पे यूज़ होता है, एंकर टेक्स्ट में यूज़ होता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब आप एक एंकर टेक्स्ट बनाते हो इस तरह से, यस इसमें क्या हो रही थी, लाइन आ रही होती है, ये देखें इस तरह की लाइन आ रही होती है। अब हमने इसको क्या करना होता है, लाइन को रिमूव करना होता है। तो इसके लिए बेहतरीन है CSS की जो ये प्रॉपर्टी है, कौन सी वाली, टेक्स्ट डेकोरेशन। आपने एंकर टैग को सिलेक्ट किया, टेक्स्ट डेकोरेशन, इसको कर दिया नन। क्या कर दिया, नन, ठीक है। अब देखा आप लाइन गायब हो चुकी है, सही। इसके अलावा दूसरी प्रॉपर्टीज भी ट्राई करते हैं। अंडरलाइन तो बाय डिफॉल्ट भी था, लेकिन फिर भी लगा कर देख रहे हैं हम, अंडरलाइन, सही। और तीसरी कौन सी थी, ओवरलाइन। ओवरलाइन से क्या होगा, लाइन ऊपर जाएगी, ठीक है। और जो मैंने आपको बताई कि सपोर्टेड नहीं है, वो कौन सी है, ब्लिंक। देखिए सजेशन भी नहीं आ रही, तो इट मीन्स कि ये सपोर्टेड नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा उससे, लाइन ही गायब हो रही है। बाय डिफॉल्ट जो है वो नन की तरह ही काम कर रहा है। तो एंकर टैग में कौन सी वाली यूज़ हो रही थी ज़्यादा, कौन सी यूज़ होती है ज़्यादा, नन, ठीक है। नन यूज़ होती है जब आप एंकर टैग्स की लाइन को रिमूव करते हैं। नॉन नहीं, नन है, नन है बेटा, नन। नन का मतलब होता है कुछ भी नहीं। कौन से स्कूल से पढ़े हो, सही स्कूल में दाखिला लें। अच्छा भाई अब देखिए लाइन हाइट, उस दिन आप मेहरान पूछ रहे थे कि लाइंस के बिटवीन हमें गैप चाहिए थोड़ा सा, तो इसके लिए प्रॉपर्टी है लाइन हाइट। चलें भाई राफिया बताएं लाइन हाइट से क्या हो जाएगा, बहुत बोल लिया मैंने, अब आप लोग बोलेंगे। राफिया क्या लगता है लाइन हाइट से क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली जो आपकी लाइन्स है ना, कंटेंट की लाइन्स हैं, उनके बिटवीन क्या हो जाएगा, गैप आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पे भाई बातें नहीं करें, कौन बातें कर रहा है, इसमें कंटेंट को ज़रा इंक्रीज कर दूँ, ठीक है। तो ये मल्टीपल लाइन्स आ जाएंगी इस तरह से। अब मैं चाह रही हूँ कि हर लाइन के बिटवीन ना कुछ डिफॉल्ट सेट 10 पिक्सल ये सेट है, थोड़ा थोड़ा क्या आ रहा है, गैप आ रहा है। अब हमें गैप को ना ज़्यादा करना है, हम चाह रहे हैं हमारी मर्जी से गैप आना चाहिए। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, लाइन हाइट, ठीक है। पैराग्राफ भी लगाएंगे ऑब्वियसली क्योंकि पैराग्राफ की लाइन्स हैं, तो प्रॉपर्टी का नाम क्या है, लाइन हाइट। इसमें आप पिक्सल वगैरह और ये चीज़ें सब पास कर सकते हैं। मैं लिखती हूँ 100 पिक्सल, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा गैप आ जाएगा। ये देखें एक लाइन ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, बहुत ज़्यादा गैप आ गया, ठीक है। 100 ऑब्वियसली ज़्यादा वैल्यू पास की है मैंने। अच्छा अगर मुझे ये वर्ड के बिटवीन स्पेस चाहिए, एक वर्ड ये रहा, दूसरा वर्ड ये रहा, ठीक है, ये भी वर्ड ही हो जाएगा। इन वर्ड्स के बिटवीन थोड़ा थोड़ा तो स्पेस आ रहा है, इसको भी हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए प्रॉपर्टी का नाम क्या हो जाएगा, सोचें। जैसे यहाँ पे लाइन हाइट है तो हो जाएगा वर्ड स्पेसिंग, उसकी प्रॉपर्टी का नाम क्या है, वर्ड स्पेसिंग। यहाँ पे मैं 50 पिक्सल पास कर दूँ जो कि बहुत ज़्यादा है। अब देखें वर्ड्स के बिटवीन आ गया स्पेस, सारे वर्ड्स के बिटवीन स्पेस आ गया। हाँ मार्जिन, अच्छा मार्जिन तो वो होता है ना कि डब्बे के बाहर, ये वर्ड्स के बिटवीन है, कंटेंट के अंदर आ रहा है, ठीक है। मार्जिन पैडिंग इसके बाद वाला जब टॉपिक आएगा ना फिर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ बोलो, वर्ड को बीच में लाना है, तो फिर आप उस वर्ड को जो है आईडी देके मार्जिन के थ्रू आगे पीछे खिसका सकते हैं। अच्छा ये वाला क्या है, कंटेंट। आपके जहनों में जो है वो सवालात आ रहे हैं कि मिस आपने थोड़ा गैपिंग का मार्जिन के बारे में बताया था, अब एक क्वेश्चन ये भी आया, बॉर्डर वाला भी आया, ठीक है, सवाल उठ रहे हैं। अब ये वाले सवाल ना आपके चैप्टर नंबर 13 में क्लियर हो जाएंगे, बॉक्स वाली थ्योरी में। ये वाला क्या है, ये वर्ड्स कंटेंट पे स्पेसिफाई कर रहा है, ये किसके लिए बना हुआ है, कंटेंट के लिए, कि कंटेंट में क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे वर्ड्स होंगे, इंग्लिश वगैरह होगी, उसके लाइन्स के बिटवीन आपने जो स्पेस चाहिए, वर्ड के बिटवीन स्पेस चाहिए। अच्छा करेक्टर्स के बिटवीन, लेटर्स का पता है आप लोगों को, एक एक जो लेटर लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है, ये क्या कहलाते हैं, लेटर्स। अगर इनके बिटवीन आपको स्पेस चाहिए तो उस प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा, जैसे वर्ड स्पेसिंग था, लेटर स्पेसिंग, ठीक है। यहाँ पे अगर हम 30 पिक्सल करें तो देखिए सारे लेटर्स के बिटवीन स्पेस आ गया, ठीक है। लाइन्स के बिटवीन भी स्पेस आ चुका है,
वर्ड के बिटवीन भी स्पेस आ चुका है, और अब हम कैसे कर लिया, लेटर्स के बिटवीन भी स्पेस आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप स्पेसिंग वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये ऐसा था, मैंने जूम किया हुआ था, ये ऐसा है, ठीक है, वो मैंने जूम करके आपको बड़ा बड़ा दिखाया था। ये इसका ओरिजिनल साइज है। ये कुछ वो नहीं लग रही, वो जादू में वो जो कीबोर्ड पे कर रहा होता है ऋतिक रोशन, ए आ ओ, कौन सी लैंग्वेज वो लग रही है मुझे, है ना। इसका साइज मैंने कुछ इस तरह से कर दिया है, नहीं साइज तो डिफॉल्ट है। हाँ, ये कुछ अलग सी लैंग्वेज लग रही है, इस तरह से आउटपुट आ चुका है इसका। अच्छा भाई, ज़्यादा स्पेस नहीं देते, थोड़ा कम कम दे देते हैं। यहाँ पे 50 कर देते हैं ताकि एटलीस्ट हमें नज़र तो आए कुछ, और यहाँ पे 10 कर देते हैं, और यहाँ पर भी 10 कर देते हैं। तो और ज़्यादा कर दें, इतना सही है। खामोश हो जाएं, पॉलिटिक्स को बीच में नहीं लाया करें क्लास के, सही। अच्छा भाई, आगे हम देख रहे हैं लेटर स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग मैंने आप लोगों को बता दिया। टेक्स्ट अलाइन, क्या लगता है इससे क्या हो जाएगा, टेक्स्ट को अलाइन कर दिया जाएगा, या तो उसको लेफ्ट कर देंगे या राइट कर देंगे, जस्टिफाई कर देंगे। अब देखते हैं इससे क्या होता है कि क्या हो रहा है। बाय डिफॉल्ट आपका जो टेक्स्ट है ना, स्टार्ट कहाँ से होता है, जैसे इस वाले पैराग्राफ को हम देख रहे हैं, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, मैंने इसकी स्पेसिंग वगैरह रिमूव कर देती हूँ अभी, सही है। देखिए ये वाला कोई भी टैक्स है आपकी वेबसाइट में, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, लेफ्ट से। अच्छा, हमने राइट से स्टार्ट करना है, अभी क्या हो रहा है, लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, राइट की तरफ से देखें कोई हाल नहीं है उसका, आगे पीछे हो रहे हैं। जहाँ तक के वर्ड की स्पेस थी, अब आगे वाले वर्ड को जगह नहीं मिली, वो नीचे चला गया। यहाँ पर भी देखें, आगे वाले जो है इस वर्ड को पूरी जगह यहाँ पे नहीं मिली, वो नीचे चला गया, ठीक है। तो ये कह रहे हैं लेफ्ट की तरफ से अलाइनमेंट सही आ रही है, सॉरी ये कौन सा होता है, हाँ, लेफ्ट की तरफ से अलाइनमेंट सही आ रही है, राइट वाला चाहे जाए भाड़ में, ठीक है। तो इन्होंने अलाइन क्या कर दिया, लेफ्ट, बाय डिफॉल्ट क्या हुआ है, लेफ्ट हुआ है। हम ट्राई करें अगर जाकर टेक्स्ट अलाइन, इसको मैं कर दूं लेफ्ट, कुछ होगा, कुछ होगा, क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो कुछ होगा नहीं। तो ये सेकंड वाले को देखिएगा, इस वाले पैराग्राफ को दे रही हूँ अभी मैं। अच्छा, अगर मैं इसको कर दूं लेफ्ट से, क्या कर दूं, राइट कर दूं, तो राइट क्या होगा, सब राइट से स्टार्ट होगा। देखिए राइट से अलाइन हो चुका है, अब लेफ्ट वाले जो है वो उसको इग्नोर कर दिया गया है। अच्छा, अगर हम इसको सेंटर कर दें, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, सेंटर हो जाएगा। देखिए सारे टेक्स्ट जो है वो सेंटर हो गए सब, ठीक है। अच्छा, एक चौथा भी होता है जस्टिफाई, उससे क्या लगता है, क्या हो गया, देखकर बताएं। जस्टिफाई से क्या हो गया, लेफ्ट और राइट दोनों अलाइन हो चुके हैं। देखें प्रॉपर अलाइनमेंट आ रही है, लेफ्ट से देखें चाहे राइट से देखें। ये कौन सा है, जस्टिफाई, ठीक है। ज़्यादा वैल्यू जो इसमें यूज़ होती है वो सेंटर कर रहे होते हैं हम, क्या कर रहे होते हैं, सेंटर। क्या कह रहे हैं, सेंटर से क्या होगा, सारा कंटेंट सेंटर हो जाएगा। जस्टिफाई से दोबारा देखें ना, आप ज़रा इस पर आउटपुट पे फोकस करें। जस्टिफाई देखें, अल्फ़ाबेट्स जो है लेफ्ट से और राइट से प्रॉपर अलाइन हो रहे हैं, कहीं पे स्पेस खाली छूट रही है नहीं ना। अगर जब लेफ्ट और राइट कर रहे थे तो वहाँ से अलाइन हो रहे थे, दूसरी साइड पे अलाइन नहीं हो रहे थे। कुछ पूछ रहे हैं, ठीक है। जस्टिफाई से क्या हो रहा है, दोनों तरफ से अलाइन हो रहा है। फर्क समझ में आ रहा है, डिफरेंस दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। वर्टिकल अलाइन, इसको हम फ्लैक्स बॉक्स से पढ़ेंगे, चलती है कभी नहीं चलती। टेक्स्ट इंडेंट, इसको रहने देते हैं। हाँ, ये आ रही है अब मज़े की चीज़, टेक्स्ट शेडो, शेडो आ जाएगा, टेक्स्ट के ऊपर क्या आ जाएगा, शेडो आ जाएगा, ठीक है। चले हम इसको ट्राई करते हैं कि हम कोई हेडिंग बना लेते हैं, थोड़ी सी कोई वर्ड लिखेंगे, ज़्यादा नहीं चाहिए हमें। अच्छा, तो फॉन्ट फैमिली भी अप्लाई कर लेंगे, ये वाली बनी हुई तो है हमारे पास, पेजाला 1, ये नाम था ना उसका, फॉन्ट फैमिली। नाम क्या था, अच्छा इससे देखें तो कैसा एक हेडिंग होगी, इसके ऊपर ये देखें ये अप्लाई हुआ है, सही। अच्छा, तो इसको थोड़ा सा स्टाइल भी दे देते हैं, इटैलिक कर लेते हैं इसको। तो प्रॉपर्टी का नाम क्या है, फॉन्ट, कौन सा था, स्टाइल, और कौन सा था, इटैलिक।
थोड़ा सा टिल्ट करना चाह रहे हैं। अच्छा इसके ऊपर हम लगाना चाह रहे हैं शेडो, बहुत यूज होता है, ठीक है। इसके पीछे क्या लगाना चाह रहे हैं, शेडो। अच्छा शेडो लगाने की प्रॉपर्टी का नाम तो सिंपल है, टेक्स्ट शेडो, टेक्स्ट शेडो। अब सीखना है आपने कि इसमें 4 वैल्यूज पास होती हैं। कितने वैल्यूज, 4। एक का नाम होता है हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, इसका मतलब है आप जो है टेक्स्ट राइट की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, लेफ्ट की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। अगर राइट की तरफ लेकर जाएंगे तो वैल्यू प्लस में जाएगी, और अगर लेफ्ट की तरफ ले जाना चाहेंगे तो वैल्यू कहाँ जाएगी, माइनस में जाएगी। और दूसरे का नाम होता है ऑफसेट, कौन सा वाला, वर्टिकल। अच्छा ये बता दें कि अगर आप जो है टॉप पर लेकर जाओगे तो माइनस में वैल्यू जाएगी, अगर बॉटम में लेकर जाएंगे तो प्लस में। वो सबको याद है ना, मैथ्स वाली चीज़ ग्राफ में आप लोगों ने पढ़ी होगी, एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, प्लस की तरफ जाएंगे तो राइट वाला होता है, माइनस की तरफ जाएंगे तो लेफ्ट वाला, टॉप पे जाएंगे तो माइनस होता है, डाउन पे जाएंगे तो प्लस होता है, वही वाली चीज़ है। अच्छा तीसरा वैल्यू होती है इसको ब्लर कितना करना है, कलर को आपने ब्लर कितना करना है। और चौथा होता है कलर, कि आपने कलर लगाना कौन सा है, ठीक है। इसमें 4 वैल्यूज आप बताओगे। पहला आपने बताना है कि इसको लेफ्ट करना है या राइट करना है, हॉरिजॉन्टल ऑफसेट। दूसरा बताना है इसको डाउन करना है या टॉप करना है, ठीक है, इसको वर्टिकल ऑफसेट कहते हैं। तीसरा होता है ब्लर। मुझसे खामोश हो जाए, अब खामोश हो जाए, उठे वहाँ से, उठे वहाँ से, पीछे जाएं उस साइड के बराबर में। और अगर उस साइड को भी तंग किया ना फिर आपको मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी, क्योंकि जिसके साथ मैं आपको बिठाती हूँ वो भी परेशान रहते हैं। अच्छा तीसरा क्या बता दें कि कलर को कितना ब्लर करना है, और चौथा कलर लगाना कौन सा है। अब कलर लगाने के 3 तरीके हैं, उन तीनों में से आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। चलो हम इसको ट्राई करें कि हम कह रहे हैं कि 2 पिक्सल, इसका मतलब क्या होगा कि राइट जाएगा या लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा, क्योंकि मैंने प्लस में दिया है। अच्छा दूसरी वैल्यू जो लिखी है मैंने अप और डाउन में कौन सी लिखी है, 2 पिक्सल, तो ये टॉप जाएगा या बॉटम जाएगा, बॉटम, बॉटम, प्लस नीचे जाता है, माइनस ऊपर जाता है। अच्छा फिर बताना है कि इसको ब्लर कितना करना है, ठीक है, कलर कितना फैलाना है। तो अभी हम लिख देते हैं रैंडम से कोई 1 पिक्सल, और यहाँ पे हम लिख देते हैं ब्लैक पे कौन सा कलर अच्छा लगता है, ग्रे, ठीक है। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है। ये देखें शेडो आपको दिख रहा है, पीछे दिख रहा है ना, वाओ जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ है। तो ये शेडो आ गया। अच्छा आप देखें, अब इसकी वैल्यूज़ को ना थोड़ा आगे पीछे करके देखते हैं। इसको मैं अगर कर दूँ 20, तो ये राइट की तरफ कितना जाएगा, 20। देखिए आपको दिख रहा है, राइट की तरफ निकलता हुआ दिख रहा है आपको 20। अच्छा अगर इसको मैं माइनस कर दूँ, माइनस से क्या हो जाएगा, राइट जाएगा लेफ्ट, लेफ्ट जाएगा। तो देखें लेफ्ट की तरफ जा रहा है, फ्रेम से ही बाहर निकल रहा है वो, इतना दे दिया मैंने उसको, ठीक है। अच्छी प्रैक्टिस क्या है, इसको प्लस में ही दिया जाता है, ऑब्वियसली राइट की तरफ दिखाया जाता है, इस तरफ तो कौन ही दिखाएगा इसको। अच्छा लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ, अगर यहाँ पे मैंने माइनस दे दिया वर्टिकल ऑफसेट में, तो ये आप बॉटम जाएगा या टॉप जाएगा, टॉप जाएगा, ठीक है। देखिए ऊपर निकल गया है, सही दिख रहा है। अच्छा अगर तीसरी वैल्यू थी कलर को ब्लर कितना करना है, मैं इसमें अगर ज़्यादा वैल्यू पास कर दूँ, 10 कर दूँ, तो कलर जो बहुत ज़्यादा फैल गया, वो इतना फैल गया कि दिख ही नहीं रहा, बहुत ज़्यादा दे दिया। या तो 1-2 ही नज़र आ रहा होता है, 1-2 पिक्सल काफ़ी होता है, सही। वो बिल्कुल आपको कोई धुंधली धुंधली चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है, काला जादू। इतना नहीं देते, 1 और 2 सेट होता है बस। और कलर में आपको दिया है, मैंने नाम लिखा है, आप तीनों तरीके जो आपने बड़े में RGB या हेक्स कोड लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा लग रहा है भाई, इसमें कोई मसला। अगर इसका जो है ऑरेंज जो है इसका शेडो बनाए जी, दोबारा बता दूँ, ओके। अच्छा 1 मिनट थोड़ा चेंज करके देखते हैं, ऑरेंज लगा कर देखें तो और अच्छा लगेगा। नहीं येलो येलो सारा है, देख लेता हूँ पहले अच्छे से बना तो रहे। ब्लर भी ज़्यादा किया मैंने, इसको करते काम, वही अच्छा लग रहा था। हाँ रेड, ये भी अच्छा लग रहा है, हाँ ये अच्छा लग रहा है, डार्क पे डार्क कलर आ गया। अच्छा दोबारा बता रही हूँ कि यूनिट कैसे दिए, स्पेस के आपने देखिए एक वैल्यू देंगे, पहली वाली वैल्यू कौन सी होगी, हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, प्लस माइनस डिसाइड करेगा कि राइट जाना है या लेफ्ट जाना है। फिर आपने बीच में क्या लगाना है, स्पेस, स्पेस लगाना ज़रूरी है। अगर तीनों को चारों को साथ में मिलाकर लिख देंगे ना तो उसको समझ ही नहीं आएगा, तो आप लोगों ने स्पेस लगाना है। स्पेस से पता चलेगा पहले वाली वैल्यू कौन सी है, हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, सेकंड वाली कौन सी है, वर्टिकल। केस में अगर प्लस देंगे तो डाउन पे जाएगा, माइनस में देंगे तो टॉप पे जाएगा। तीसरी वैल्यू क्या है, कलर को कितना आपने ब्लर करना है, कलर को कितना करना है, ब्लर करना है।
अच्छा अगर मैं यहाँ पे 0 पास कर दूँ तो यहाँ पे ब्लर होगा क्या? नहीं होगा। देखें डार्क कलर आपको दिख रहा है, ब्लर हो नहीं रहा क्योंकि मैंने 0 पास किया है। सही, तो थोड़ा तो ब्लर करना चाहिए, आंखों को चुभ रहा है। 1 सही है। और चौथी वैल्यू कौन सी, कलर कौन सा पास करना है, कलर कौन सा लगाना है आपने, रेड लगाना है, ग्रीन लगाना है, आपने कौन से उसमें लगाना है, हेक्साकोड लगाना है, आरजीबी लगाना है, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस करूँगी ना आप खुद ही देख रहे होंगे। देखें ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, ज़्यादा वैल्यू देकर दिखाऊँ मैं आपको 20 कर दूँ तो ज़्यादा पता चलेगा। अब बताएं जरा, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है? ऊपर, तो माइनस वाला ऊपर लेकर जाता है। और अगर ये प्लस में होता तो ये डाउन जाता है या अप जाता? डाउन। ये देखें आपको दिख रहा है, देख रहे हैं आप लोग? अच्छा, क्या प्लस शो नहीं करी? जब कोई साइन नहीं होता तो प्लस होता है, मैथ्स का रूल होता है ये। जब किसी नंबर के आगे कोई साइन नहीं होता तो मैथ्स का रूल होता है प्लस होता है। ठीक है, इसलिए हमने रिक्वायरमेंट रखी थी कि मैट्रिक होना ज़रूरी है बच्चों का। अच्छा भाई, इसको आप बना भी सकते हैं, जैसे समझ में नहीं आ रहा ना, इसको बना भी सकते हैं। टेक्स्ट शेडो जेनरेटर, हाँ इस तरह की वेबसाइट मिल जाएगी जहाँ पे जाके ना आप कलर बना के ना देख भी सकते हैं, वो आपको CSS का कोड दे देगा। ठीक है, ये वाली तो अच्छी नहीं लग रही, दूसरी वेबसाइट पे जाते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली अभी हमने खुद से ही बनाना है, अभी हमारे पास कोई प्रोफेशनल काम है नहीं, खुद से प्रैक्टिस करना है, खुद से ही ढूंढ ढूंढ के बनाना है, खुद से लगाना है। अच्छा भाई ये वाली देखें, इसने एक टेक्स्ट दिया हुआ है और ये आपको बता रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और लेंथ बता रहे हैं। ठीक है, लोड हो रही है अभी, यहाँ पे ना एक रेंज से आ जाएगी कि आप प्लस में करना चाह रहे हैं माइनस में। अभी लोड हो जाने दें वेबसाइट को, फिर प्रॉपर शो होगी। हाँ जी, देखें ये रेंज आ रही है, ये आप लोगों ने एक्चुअली में पढ़ा हुआ है कैसे बनती है, इनपुट की टाइप रेंज होती है। अच्छा देखें प्लस की तरफ ये आपको बता भी रहा है, प्रीव्यू है, यहाँ पे शेडो निकल रहा है इसका पीछे से, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। अगर आप पॉजिटिव की तरफ लेकर जाएंगे तो राइट की तरफ जा रहा है, और अगर आप नेगेटिव में जाएंगे माइनस में तो टेक्स्ट कहाँ जा रहा है, लेफ्ट की तरफ। देखें बता भी रहा है, अच्छा प्रीव्यू समझ में आ रहा है। अच्छा और वर्टिकल में भी ऐसे ही है, पॉजिटिव में जाएंगे तो डाउन जाएगा, देखिए नीचे जा रहा है, और अगर माइनस में जाएंगे तो अप जा रहा है। ठीक है, अच्छा फिर तीसरा क्या होता है कि ब्लर, इसको ब्लर कितना करना है, जितनी वैल्यू आप पास करोगे उतना कलर ब्लर होता जाएगा। और शेडो में आपको बता सकते हो कलर कौन सा लगाना है, यहाँ पे कोई सा भी कलर आप पिक कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, ये आपको पूरा का पूरा कोड दे रहा है CSS का बना के, सब वैल्यूज डाल के दे रहा है, आप जस्ट कॉपी करो पेस्ट कर दो। ठीक है, अगर इन टूल्स के थ्रू आप बना रहे हो तो ये रखते हुए आप पहले चेक कर लो आपको सही लग रहा है, सेटिस्फाई हो, फिर कॉपी कर लो कोड और पेस्ट कर दो। ठीक है, जैसे मैं एक कॉपी करूँ इनका कोड और अपना हटा के इनका लगाऊँ। अच्छा अगर मैंने ये कर दिया, टेक्स्ट शेडो की प्रॉपर्टी 2 बार अप्लाई कर दी, तो आपको क्या लगता है ऊपर वाली बात चलेगी नीचे वाली? नीचे वाली। ठीक है, लेकिन नीचे वाली चल रही है तो फिर क्या दिखना चाहिए, दिख ही नहीं रहा। सही लगाया, एक मिनट, सर्वर तो नहीं बंद हो गया मेरा, लाइव सर्वर, कुछ दिख नहीं रहा, ये तो आ रहा है, आ रहा है। ऐसा बनाया था, कुछ दिख नहीं रहा, कुछ चेंज करें इसमें, क्योंकि अगर मैं ये भी नहीं लगाती, अपने वाला नहीं भी लगाती, तो इनके वाला अगर लगाते, अगर वो बात होती कि भाई दिख रहा है नहीं दिख रहा, ठीक है किसकी बात मानी जा रही है, अगर मैंने अपना वाला कमेंट कर दिया तो इनके वाला दिखना चाहिए, इनका वाला तो दिख ही नहीं रहा, सही से वैल्यू निकाली से। थोड़ा सा कुछ करते हैं हम, कलर कुछ ऐसे लगाते हैं डार्क सा, ब्लू में लगा लेते हैं, कॉपी किया, एक बार इसको दोबारा से पेस्ट कर दिया, माइनस माइनस, चलो देख लेते हैं। देखें ये वाला लग गया, वो कलर पता नहीं आया नहीं आया। अच्छा फिर वो वाली बात देख रहे थे कि हमारा वाला भी लगा हुआ है, और अगर हमने प्रॉपर्टी लगा दी, बातें कर रहे हैं आप लोग कंटिन्यूसली तीनों, हसीब, हसन, आपका नाम भी, आप अपना नाम भी बताओ, उमर, तीनों बातें कर रहे हैं। अब देखिए अब कलर आ चुका है, अब डिफरेंस कर सकते हैं कि अब मेरी वाली भी बात लिखी हुई है और उनकी वाली बात भी लिखी हुई है, प्रॉपर्टी सेम है, चलनी कौन सी चाहिए, नीचे वाली चीज़।
तो अगर नीचे वाली चीज़ चल रही है तो कौन सा कलर आना चाहिए, ब्लू वाला, ठीक है, वो बात सही है, वो कलर ऐसा था वो आ नहीं रहा था पहले। अच्छा इस तरह से आप मज़े मज़े की शेडोज़ बना सकते हैं, ठीक है, फैमिली लगाकर उसको जो है फॉन्ट साइज़ देकर उसको टैली करके उसके ऊपर शेडो लगाकर अच्छे अच्छे फॉन्ट साइजेस आप बना सकते हैं, इसमें कोई मसला होना भी नहीं चाहिए। अच्छा भाई आगे के क्या है, लिंक्स है, विजिट है, होवर है, ये बड़ा चैप्टर है, बस थोड़े से टॉपिक्स है गए। अच्छा भाई अब टॉपिक आ रहा है आपका फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लाइन, बिफोर, आफ्टर, लिंक, स्टेट आती है इसमें, इनको कहते हैं सूडो एलिमेंट्स। कहते हैं क्या इनको, पहले सूडो एलिमेंट्स। किसको कहते हैं, फर्स्ट लेटर को या फर्स्ट लाइन को। इसका मतलब क्या है, आप लोगों ने न्यूज़पेपर देखे होंगे, उसमें जो फर्स्ट लेटर लिखा होता है ना वो बहुत बड़ा सा लिखा होता है, ठीक है। तो अगर आपने भी ऐसा करना है वेबसाइट में कि पूरे पैराग्राफ को जस्ट फर्स्ट लेटर को आपने स्टाइल करना है या पूरी लाइन को स्टाइल करना है, तो आप ये सूडो एलिमेंट्स जो है यूज़ कर सकते हैं। यूज़ कैसे होते हैं, कॉलन लगाना होता है, डबल कॉलन भी लगा सकते हैं और कॉलन भी लगा सकते हैं इस तरह से। सही, अब इसको हम ट्राई करें। लेट्स सपोज हम चाह रहे हैं ये जो एच है ना, ये तो पैराग्राफ लिख लेते हैं, ये जो हमारा पैराग्राफ था जिसकी आईडी क्या थी, सेकंड। आप मोबाइल में यूज कर रहे हैं कुमेल, हम क्या चाह रहे हैं जी, वो तो हम चाह रहे हैं दिलो जान से। अच्छा ये जो सेकंड पैराग्राफ है जिसकी आईडी क्या है, सेकंड, इसका जो एस आ रहा है ना फर्स्ट लेटर, हम चाह रहे हैं इसको स्टाइल करना, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इसको कलर दे देते हैं, ठीक है। जस्ट इस लेटर को हम जो है स्टाइल करना चाह रहे हैं, तो पूरे पैराग्राफ का आपने क्या सेलेक्ट करना है, जस्ट फर्स्ट लेटर। तो आप क्या कर सकते हो, सूडो एलिमेंट लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, सूडो एलिमेंट। मैंने आईडी लिखी सेकंड, उसमें कौन सा करेक्टर मैंने यूज़ करना है, फर्स्ट लेटर। ये देखिए आ रहे हैं, ये आपको जो है ना डबल कॉलम दिखेगा, समटाइम्स ये डबल भी आ रहे हैं, कभी जो है सिंगल भी आ रहे होते हैं, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। आई गेस सूडो एलिमेंट्स के डबल आते हैं, सूडो क्लासेस के सिंगल आते हैं, ये भी हम देखेंगे। अच्छा जस्ट इससे क्या हो जाएगा, एस सेलेक्ट हो जाएगा फर्स्ट लेटर। अब उसको मैं फॉन्ट साइज़ दे दूँ ज़रा, बहुत ज़्यादा मुझे बड़ा करना चाहिए, 90 पिक्सल, ठीक है। उसका कलर हम चेंज कर देते हैं, कितना दे दें हम इसको, कलर कौन सा दे दें, ब्लू वायलेट। और उसका स्टाइल क्या करें, चेंज करें। स्टाइल चेंज करने की प्रॉपर्टी का नाम क्या है, फॉन्ट स्टाइल। हाँ उसको बोल्ड भी कर सकते हैं हम, फॉन्ट वेट, उसको बोल्ड कर दें, ठीक है। अब ये फर्स्ट लेटर पे जाके देखें एस को कितना प्यारा बना दिया, जैसे हमने फर्स्ट लेटर को ही किया। अच्छा लग रहा है ना, तुक्के में अच्छा बन गया तो इटैलिक किया था ना हमने, फॉन्ट स्टाइल का क्या कहता है, इटैलिक। तो मैंने फर्स्ट लेटर को जो सिलेक्ट करते हुए स्टाइल कर दिया। अच्छा अगर मुझे पूरी लाइन को करना होता, ठीक है, पैराग्राफ में बहुत सारी लाइन्स है ना, मुझे फर्स्ट लाइन को करना होता, यस, तो जस्ट फर्स्ट लेटर की जगह क्या कर देती, फर्स्ट लाइन। तो ये पूरी लाइन को सिलेक्ट करते हुए स्टाइल कर देता। अब लाइन में जितना भी कंटेंट आ रहा है ना ये उसी को करेगा। अब ये जूम करने से कंटेंट जो है वो एक लाइन में इतना आ रहा है, तो ऑब्वियसली आपको इतना दिखता है। जब मैं जूम आउट कर देती हूँ लाइन ज़्यादा आ जाती हैं जी, पूरे पैराग्राफ है तो पी का टैग सेलेक्ट कर सकते हैं आप, सिंपल सा, सिर्फ पूरे वर्ड पे। अच्छा अगर ये भी एक सवाल है कि अभी पूरी लाइन पे कर लिया, ठीक है, फर्स्ट लेटर पे कर दिया, अब ज़रा मैं इसको कमेंट कर रही हूँ या फर्स्ट लाइन लेटर कर देते हैं। हमने सिर्फ ये जो एक वर्ड लिखा हुआ है जो पढ़ने में आसानी हो, ईरम करके, आई गेस ऐसे ही पढ़ते हैं इसको, जस्ट इसको मैंने स्टाइल करना है। अब आप बताएं क्या कर सकते हैं हम जस्ट इसको स्टाइल करने के लिए। नहीं फर्स्ट वर्ड तो नहीं है ना, फर्स्ट लाइन है ये ना, फर्स्ट लेटर है ये सूडो एलिमेंट नहीं है। मैं आपको पहले बता रही हूँ सूडो एलिमेंट का कोई चीज़ नहीं है। मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी स्पैन के नाम से, स्पैन पढ़ाया था कि CSS में आप स्पेसिफिक वर्ड को जो स्टाइल कर रहे होंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, जिस वर्ड को आपने स्टाइल करना है ना, जैसे हमने किसको सिलेक्ट किया था, ईरम को, ठीक है, लड़की का नाम है ईरम। अच्छा इसको मैंने रख दिया स्पैन में, स्पैन में रख दिया। अब स्पैन को आईडी वगैरह या क्लास या ऐसे ही मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है। मैंने इसको कह दिया स्पेसिफिक, क्या कह दिया, स्पेसिफिक, ठीक है। और मैं इस पे जाके आईडी दिया, मैंने इसको आईडी दिया है, तो आईडी के थ्रू ज़रा मैं ये सेम स्टाइलिंग कर दें, अच्छी लग रही थी वो वाली, अच्छी आ गई थी। तो
ये देखें, जिसकी आईडी क्या है स्पेसिफिक, और स्पेसिफिक क्या है एक वर्ड है स्पैन में रखा हुआ है, और स्पैन इनलाइन होता है ब्लॉक होता है, ब्लॉक होता है। अगर ये ब्लॉक होगा तो इसके बराबर में कुछ आना नहीं चाहिए, इनलाइन है, ठीक है। इनलाइन ऐसे है क्योंकि देखिए इसके बराबर वर्ड आ रहा है, देखिए अब उसी स्पेसिफिक वर्ड को मैंने स्टाइल कर दिया, सही। तो वो वाली आपकी अप्लाई भी, अच्छा सवाल था, स्पैन वाली चीज़ कवर भी हो गई यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट लाइन को फर्स्ट लेटर को करना तो उसके लिए एलिमेंट्स है आपके पास सूडो एलिमेंट्स, लेकिन अगर स्पेसिफिक वर्ड को करना है तो आप स्पैन में रख सकते हैं उसको, इसमें कोई मसला, कोई परेशानी? जी जी, दूसरे एलिमेंट्स पे, इन पे कर सकते हैं। देखें आप एस के अलावा ना सारे कंटेंट को स्पैन में रख दें, स्पैन में कोई आईडी वगैरह दे उसके थ्रू कर दें उसको कलर। हाँ देखिए अगर ये 3 वर्ड्स है ना, सवाल ये भी हो सकता है, सवाल देखिए वो क्या कर रहे हैं कि हमने लेट्स सपोज जितने वर्ड्स लिखे हुए ना, जितना भी कंटेंट लिखा हुआ है, एक को किसी और स्टाइल से करना है, दूसरे को किसी और स्टाइल से करना है, तो आप सिंपल क्या करो स्पैन में रख दो, आईडी के थ्रू आप अलग अलग स्पैन में जाके अलग अलग क्या कर सकते हो, स्टाइलिंग कर सकते हो, ठीक है। लेट्स सपोज अगर मुझे पैरा को करना हो तो कुछ और स्टाइल, तो इसको मैं किस में रखती, स्पैन में, ठीक है। स्पैन में जाके इसकी कुछ और स्टाइलिंग कर सकते थे इस तरह से, इसमें कोई मसला? अच्छा भाई आगे क्या टॉपिक है आपके, लिंक, ये सारे आपके आ गए इवेंट्स, और इसके बाद सूडो सेलेक्टर्स खत्म, चैप्टर, ये चैप्टर खत्म। और पढ़ाऊँ क्या आगे? ये अभी स्टेट्स पढ़नी है, चले फिर प्रैक्टिस कर लें आप लोग। चैप्टर नंबर 12 खोले, जितना पढ़ लिया है ना, देखिए सिंपल सी चीज़ है, कुछ भी पढ़ाया मैंने तो कोई खास नहीं है, प्रॉपर्टी सप्लाई कर करके दिखाई है आपको, सिर्फ इससे ये होता है इससे वो होता है, वही काम आपने करना है। जब जिस चीज़ की नीड होगी हमें दिमाग में हिट हो जाएगा, इसके लिए ये काम था। चले भाई स्टॉप कर देती रिकॉर्डिंग और